जी हां दोस्तों, देवस्थल आस्था की पहचान और उसी पवित्र भूमि पर शेख के लिबास में घूमते युवक। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने तहलका मचा दिया, हड़कंप मचा दिया। हरिद्वार से लेकर पूरे प्रदेश में हलचल थी। सवाल यह उठने लगा था कि ये लोग कौन हैं, क्यों बदले गए नाम और पहचान के साथ घूम रहे हैं और क्या है इसका हरिद्वार से कनेक्शन। अब पुलिस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। आइए आपको बताता हूं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए उस वायरल वीडियो के पीछे की पूरी सच्चाई और खबर क्या निकली है। नमस्कार, पैराक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हर की पैड़ी आस्था का सबसे पवित्र स्थल और वहीं सोशल मीडिया की सनक में रची गई एक स्क्रिप्ट। जी हां दगड़ियों, अलग लिबास में घूमते दो युवक और वो भी तब दावा यह किया गया कि दुबई से आए हैं इन्फ्लुएंसर। वहीं दगड़ियों, सोशल मीडिया की सनक और उस सनक में रची गई एक स्क्रिप्ट। कंदूरा यानी शेख के लिबास में घाट पर घूमते दिखे दो युवक। दावा यह किया गया कि दुबई से आए हैं भैया, इन्फ्लुएंसर हैं। मकसद सिर्फ एक लाइक और कमेंट का था, व्यूज का था। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया, धार्मिक भावनाएं आहत हुई और पुलिस की जांच हुई और पूरी सच्चाई सामने आ गई। आखिर कौन थे वो दो युवक, क्यों बनाया गया ऐसा वीडियो, सबने पहले इस पर सवाल किया। लेकिन आप एक वीडियो को देखिए जिस पर सवाल हुआ, क्योंकि ये विवाद के बीच में ये वीडियो आया सामने। वो विवाद क्या है वो भी बताऊंगा आपको। पहले आप तस्वीर देखिए, फिर विस्तार से खबर। दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा के मुख्य स्नान घाट हर की पैड़ी पर मंगलवार को शेख के लिबास में कंदूरा पहने ये दो युवकों के घूमने का वीडियो वायरल हुआ। जांच में पुलिस जुट गई और सफल भी हुई जांच करने में, पड़ताल करने में कि आखिर ये है कौन, क्यों है। लेकिन इधर एक तरफ दगड़ियों, जहां पवित्र स्थल पर गैर हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर तमाम हिंदू संगठन एकजुट हो रहे हैं और उस बीच इनकी एंट्री होती है, इसलिए मामला बड़ा हो जाता है। पुलिस ने दोनों युवकों को ढूंढ निकाला इस आपाधापी में। ये हरिद्वार के रहने वाले बताए गए, लेकिन हरिद्वार कुंभ क्षेत्र और आसपास के गंगा घाटों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग तेज हो रही है और उस बीच इनकी एंट्री हुई है। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष हैं नितिन गौतम। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि यदि गैर हिंदू प्रवेश करता है तो उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। वो किसी एक संस्थान एक तक सीमित नहीं है, एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। अब जरा उनको भी सुन लीजिए कि क्या उनका कहना है, फिर दोनों को एक साथ जोड़कर बताऊंगा आपको कि एक तरफ गैर हिंदुओं की नो एंट्री और दूसरी तरफ शेख के लिबास में घूमते दो युवक। मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार की कल घटना घटी कि हिंदू लड़के कुछ मुस्लिम कपड़े पहन करके उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए, उन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास करा। मैं कहता हूं इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की वातावरण भी खत्म हो जाएगा। वहां पर अहिंदू प्रवेश निषेध के बोर्ड लगें, वहां की व्यवस्थाएं बने, वहां पर कानून सजग हो, हमारी प्रशासन तंत्र सजग हो और उस क्षेत्र की पवित्रता शुचिता बनाए रखें। इसके लिए मैं सभी सनातनियों से, सभी से अपील करता हूं कि निश्चित रूप से यह क्षेत्र सुरक्षित संरक्षित क्षेत्र है। यह केवल हिंदुओं के लिए है, जिनकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है वो कृपया इस क्षेत्र में ना आए। लेकिन दोस्तों, इस मांग और उस तस्वीर से इतर पुलिस ने यह बताया कि नवीन कुमार और प्रिंस दोनों की उम्र 22 साल है, जो शेख के लिबास में आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि वो अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए हर की पैड़ी पहुंचे थे इस लिबास में, ताकि उन्हें ज्यादा लाइक्स मिले, कमेंट मिले। दोस्तों, पुलिस अधिकारी बताते हैं कि दोनों युवकों ने उनके इस काम के लिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगी है। पुलिस ने भविष्य में इस तरह के वीडियो नहीं बनाने की हिदायत दी। चालान करने के बाद छोड़ दिया इनको, लेकिन इन दोनों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। पुलिस ने यह भी कहा कि आधी अधूरी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों की भी पहचान की जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इससे पहले जैसा मैंने आपको कहा, हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र में स्थित सभी गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के एंट्री पर प्रतिबंध की मांग जोर शोर से उठाई जा रही थी और इस मांग के बीच में इन दोनों की शेख के लिबास में एंट्री होती है तो तनाव बढ़ना लाजमी है। यह वीडियो हमारे संज्ञान में आया था। जिस समय हमें सूचना लगी, हम लोग वहां पहुंचे
इतनी देर में ये लोग निकल चुके थे और पुलिस को उसकी हरकी-पौड़ी चौकी को इसकी इत्तला दे दी गई थी और उन्होंने भी अपनी जो पुलिस थी वो सब दौड़ा दी और उनको ट्रेस करने के लिए निकल पड़े हैं और हमें उम्मीद है कि पुलिस इस पर जल्दी कार्रवाई करेगी क्योंकि जिस प्रकार का वीडियो प्रतीत हो रहा है, जिस प्रकार का उनका बयान आ रहा है, ये निश्चित ही माहौल बिगाड़ने का प्रयास है। कुछ यूट्यूबर्स या जिस भी प्रकार के ये सोशल मीडिया के लोग होंगे, ये केवल माहौल बिगाड़ने का प्रयास है और इसी बात की चिंता हमारे अध्यक्ष ने की थी और ये वाकई बहुत गंभीर विषय है। पुलिस इस पर हमें उम्मीद है पूरा ध्यान देगी और ये कार्रवाई करेगी। हरकी पौड़ी के मालदीव घाट और उसके आसपास शेख के लिवास में ये दो युवक घूमने लगे। क्षेत्र में हड़कंप मचा, अफरा तफरी थी। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया कि अभी तो मांग हो रही थी गैर हिंदुओं की नो एंट्री की, प्रतिबंध की लगाने की, और इधर ये शेख के लिवास में कौन आ गए। तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि शेख के लिवास को पहने घूम रहे युवकों को रोककर जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने अपना नाम दुबई के रहने वाले हबीबुल्ला और हबीबी बताया। सोशल मीडिया पर एक रील काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग शेखों की वेशभूषा में अपने आप को दुबई का निवासी बताते हुए, सऊदी का निवासी बताते हुए घंटाघर मालवीय द्वीप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और कुछ टिप्पणियां भी कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया देखने से ही लग रहा है कि इन लोगों की जो उद्देश्य है वही शरारती है और माहौल खराब करने के उद्देश्य से ये ऐसा भ्रमण कर रहे हैं। हमारे द्वारा इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए त्वरित रूप से पुलिस विभाग से संपर्क कर इसकी शिकायत की गई और पुलिस भी तत्परता दिखाते हुए इन लोगों को ढूंढ रही है। निश्चित रूप से जिन लोगों की माँ गंगा में आस्था नहीं, जिन लोगों का माँ गंगा का आशीर्वाद नहीं लेना है, उनका हरकी पौड़ी क्षेत्र में भ्रमण करना और ऐसी टिप्पणियां करना निश्चित रूप से ये दिखाता है कि उनका उद्देश्य ही गलत है। जो भी ऐसे लोग जो हरकी पौड़ी और हरकी पौड़ी क्षेत्र की गरिमा को भंग करना चाहते हैं, यहाँ की मर्यादा को भंग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी और पुलिस भी तत्परता दिखाते हुए ऐसे को अरेस्ट करके पकड़कर निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो शीघ्र अतिशीघ्र कराई जाएगी। जय श्री गंगा। ये बात हमारे संज्ञान में आई थी, तत्काल उनके सारे वेयरअबाउट्स अभी चेक किए जा रहे हैं। इसमें जो भी आगे निर्णय होगा, जो भी बात आगे निकलेगी वो आगे शेयर की जाएगी। सर, क्योंकि मांग की देखिए, अभी पहले हम जो वेयरअबाउट्स है वो चेक कर रहे हैं, वो कौन है क्या है उसको भी चेक किया जा रहा है। उसके बाद अगर कोई भी वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों ये भी जान लीजिए कि पुरोहितों के ज्यादा पूछताछ करने पर उन्होंने खुद को सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बताया, यूट्यूबर बताया, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने की बात कही। दोस्तों जब इतना कुछ हुआ तो पुरोहित जो वहां पर थे उन्होंने इन्हें जाने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने विरोध भी जताया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कहीं भी घूम सकते हैं। इसके बाद युवक पुरोहित के साथ बहस भी करने लगे। बल तीर्थ पुरोहितों ने मामले की सूचना गंगा सभा को दी। गंगा सभा ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। हालांकि गंगा सभा के पदाधिकारी और पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही युवक वहां से निकल गए थे। तो लेकिन निकल गए थे उससे पहले की जो तस्वीर आई समाज के बीच में, पूरे देवभूमि पूरे उत्तराखंड में जो तस्वीर गई उसने सवालों को जन्म दिया। तो हरकी पैड़ी पर सामने आए इस मामले में पुलिस जांच के बाद तस्वीर साफ हो चुकी है। सोशल मीडिया की सनक में बनाया गया एक वीडियो कैसे आस्था, कानून, सामाजिक सौहार्द को चुनौती दे गया, यह मामला उसकी मिसाल बन गया। पुलिस ने युवकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या लाइक और व्यूज के लिए दौड़ में मर्यादाएं बार बार लांघी जाएंगी? हम इस तरह के मामलों पर लगातार सवाल उठाते रहेंगे दगड़ियों। अगर ऐसा होगा तो फिर से सवाल करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज सोशल मीडिया नहीं है, हर चीज यूट्यूब या फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है। आस्था का ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन आप क्या कहेंगे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिएगा खबर को। जय उत्तराखंड।